हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर। बीए थर्ड ईयर में पेपर 2 है और पर पेपर 2 के अंतर्गत भी हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और आज का क्लास का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक सेवा। क्योंकि आपको पता होगा ये सेकंड पेपर लोक प्रशासन के ऊपर है। लोक प्रशासन के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि हमें लोक प्रशासन से जुड़ी हर चीज़ को जानना होगा। तो आज हम जानने वाले हैं लोक सेवा के बारे में। तो वैसे आपको बता दें कि लोक सेवा, जब जिक्र आता है लोक सेवा का मन में, तब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि लोक सेवा मतलब लोगों के लिए सेवा। तो लोकतंत्र में लोगों के लिए सेवा करने के लिए एक व्यवस्था की जाती है जिसमें कुछ कर्मचारी या कुछ एक सिस्टम होता है जो सेवा करता है और उसी सभी को मिलाकर एक लोक सेवा का काउंट किया जाता है। तो लोक सेवा, जिसको यहाँ पे नाम दिया प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है। और फाइनल ने क्या कहा है कि लोक सेवा अधिकारियों का एक व्यावसायिक निकाय है जो स्थायी, वेतनिक और कार्यकुशल है। जैसे हम बात करें IAS, अब ये कौन है? ये लोक सेवक है, ये लोक सेवा करते हैं। और ये कैसे हैं? एक व्यावसायिक निकाय होती है, एक बिजनेस की तरह होता है क्योंकि एक इनका जॉब की तरह होता है, वो काम करते हैं। परमानेंट यानी स्थायी होता है और वेतनिक यानी वेतन लेते हैं और कार्यकुशल होते हैं यानी पढ़े लिखे और टैलेंटेड व्यक्ति ही लोक सेवा में आते हैं, यानी सरकारी नौकरियों में आना और सरकारी सेवा करना, वही हो गए लोक सेवा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि आधुनिक लोक सेवा जो है उसकी क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता है कि आज के समय में जो भी लोक सेवक बनते हैं ना, वो बहुत ही कार्यकुशल होते हैं और टैलेंटेड होते हैं। जैसे सरकारी नौकरियों में लगने के लिए आलतू फालतू नहीं लगते, जो पढ़े लिखे समझदार और टैलेंटेड है या जॉब जिनके हक की है तो वो पास होते हैं तभी उनको जॉब लगती है, तब वो लोक सेवा में आते हैं और लोक सेवा करते हैं। इसका मतलब है आज के समय कार्यकुशल होते हैं। दूसरा है पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान का मतलब होता है जैसे सीनियर, इसके बाद होता है जूनियर, इसके बाद और होता है जब फोर्थ लिपिक, यानी जैसे कहते हैं ना फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड हो गया, या ऑफिस में बाबू हो गया, सुपरवाइजर हो गया, उसके ऊपर का हो गया। तो इस तरह से लोक सेवा में पद सोपान का सिद्धांत पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आज के समय ये जो लोक सेवक हैं, लोक सेवा करते हैं, वो क्या वेतन भोगी होते हैं, वेतन भोगी कार्मिक। क्योंकि आज के समय जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्या फ्री में सेवा कर रहे हैं? क्या नहीं, वो सैलरी लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? इस तरह से कहेंगे ये एक वेतन भोगी कार्मिक होते हैं। और अनामता का सिद्धांत, अनामता का सिद्धांत का मतलब होता है कि ऑफिस के अंदर ये एक विभाग होता है, एक विभाग का काम लोक सेवा के अधिकारी करते हैं, लेकिन एक विभाग है वो किसी मंत्री के अंदर होता है, मंत्री के अंतर्गत होता है। तो इसके मंत्री काम वो करता है लेकिन नाम मंत्री का होता है। तो इसका मतलब है लोक सेवक अपना काम करते हैं लेकिन नाम उनके पास नहीं होता है, यानी नाम का सिद्धांत अनाम का कहेंगे क्योंकि वो छुपे हुए होते हैं, वो हिडन होकर काम करते हैं या उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट विशेषता है स्थायी कार्यकाल। बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि भाई अचानक से सरकार आती है और सरकार गिर जाए 5 साल से पहले, वैसा तो होता नहीं है। सरकारी गवर्नमेंट यानी जो भी लोक सेवा में आते हैं वो फिक्स कार्यकाल के दौरान आते हैं कि भाई वो 30 साल का बना है तो आगे अगर 60 साल की सर्विस होती तो 30 साल और काम करेगा, इसका मतलब स्थायी कार्यकाल होता है। और प्रशिक्षण कार्यकर्ता, समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है लोक सेवा के अंतर्गत जो लोक सेवक होते हैं। तो लोक सेवा की ये विशेषता हो गई। अब बारी आती है आगे कि लोक सेवा के कार्य क्या है। लोक सेवा के कार्य वो जान लीजिए। लोक सेवा के कार्य, ठीक है, यानी लोक सेवा की जा रही है तो उस लोक सेवा में क्या क्या कार्य किए जाते हैं या लोक सेवक जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो पहला होता है नीति निर्माण। पहला क्या काम करते हैं? नीति का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और इस नीति की घोषणा है वो मंत्री तंत्री वगैरह करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि लोक सेवक है वो नीति निर्माण करते हैं। नीति निर्माण में पूर्ण तरह से उनका ही एक छुपा हुआ रूप काम करता है। दूसरा काम होता है सलाह देना। जैसे वो जिस विभाग के मंत्री होते हैं, जैसे मान लीजिए कि IAS, ये क्या होता है किसी भी विभाग के सचिव के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो विभाग है उस विभाग के ऊपर मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मंत्री। तो मंत्री उस विभाग के लिए क्या करे क्या ना करे उसके लिए वो सलाह किससे लेते हैं? सचिव। जो सचिव होते हैं वो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं। तो सलाह देना हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो नीति को क्रियान्वित करना। नीति को
क्रियान्वित करना का मतलब अमल में लाना, ठीक है ना। तो नीति जो बनाई है उसको भी अमल में लाना, जैसे का मतलब कानून बना दिया, बस उन कानून को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी तो काम आते हैं, पुलिस है, प्रशासन वगैरह है, तो वह नीति को क्या करते हैं, क्रियान्वित करने में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा बात करें तो अर्ध न्यायिक कार्य भी करते हैं। अर्ध न्यायिक यानी आधा न्यायिक कार्य, क्योंकि पूर्णतः न्याय कार्य तो न्यायपालिका करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल है ये लोक सेवक अर्ध न्यायिक कार्य भी करते हैं। इसका मतलब कि प्रशासनिक अधिनियम अथवा न्यायिक निर्णय या प्रथा की शुरुआत हुई है। वस्तुतः प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक अधिनियम के फलस्वरूप प्रशासक न केवल प्रशासन करते हैं, शासन करते हैं, बल्कि न्याय भी करते हैं। समय समय पर वह विभिन्न तरह के राज्य में कार्य क्षेत्र जो बढ़ रहा है उस अकॉर्डिंग उनके हाथों में न्याय कार्य भी आ रहा है। पांचवा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है और इसको हम आगे लेकर चलते हैं, तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट बात करें नियोजन करना। क्या करना? नियोजन। लोक सेवक ही हैं जो नियोजन का काम करते हैं। नियोजन यानी प्लानिंग का काम, कि समय समय पर क्या काम होना चाहिए, किस काम को वरीयता दी जाए। और जैसे मान लीजिए जो भी मंत्री तंत्री जो होते हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो भी योजना लाते हैं, अभी योजना उनकी दिमाग की उपज नहीं होती है, उनके अंडर में काम करने वाले जो लोक सेवक होते हैं वह उसके ऊपर काम करते हैं और नई नई योजनाओं को लाते हैं, उनको क्रियान्वित भी करते हैं, उनको अमल में भी लाते हैं। तो इसका मतलब नियोजन का काम भी करना। और इसके बाद योजनाओं को अगर ला दिया गया है तो उसको बराबर व्यवस्थित रूप में नियमों के अनुसार चलाना होता है, तो वो काम इनके हाथों में होता है। बात करें छठा काम, तो छठे काम को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा कि विकास या हम ऐसा भी कहें कि प्रत्यायोजित विधि, या हम एक और उदाहरण दें, उत्पादन बढ़ाना। क्या कहेंगे? अगर किसी काम में लोक सेवक जुड़े हैं तो उस काम का पूरा फायदा है वह सरकार और जनता को मिलता है। तो इसका मतलब उस काम में उत्पादकता या उत्पादन बढ़ता है। सरकार के कार्यों को या ये नौकरशाह जो होते हैं, लोक सेवक जो होते हैं, वह सरकार के कार्यों को काफ़ी हद तक अपने हाथ में लेते हुए क्या करते हैं, उत्पादन स्तर तक जाते हैं, यानी उत्पादन या कार्य को कार्यकुशल रूप में करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये जो लोक सेवक जो हैं, ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है ना। या लोक सेवा के अंतर्गत जो काम करते हैं वो लोक सेवक, जैसे IAS हो गया, RS हो गया। पहले क्या था, आज़ादी के पहले ICS नामक एक प्रशासनिक सेवा हुआ करती थी अंग्रेजों के समय, लेकिन आज़ादी के बाद लोक सेवक है वह राष्ट्रीय स्तर पर जो होते हैं वो IAS होते हैं, राज्य स्तर पर जैसे राजस्थान की बात है RS होते हैं, या IPS होते हैं। तो ये जो सभी है वो लोक सेवक कहलाते हैं और ये लोक सेवा का कार्य करते हैं, और इनका यही जो कार्य है वह लोक सेवा के अंतर्गत आता है, और उनके द्वारा ये जो कार्य किया जाता है वह कार्य अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो क्या आपको ये समझ में आया लोक सेवा क्या होती है, लोक सेवा की विशेषता मैंने आपको समझाई, और लोक सेवा क्या क्या काम करती है, यानी जो लोक सेवा के अंदर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं लोक सेवाएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। नवीन प्रवृत्तियों का मतलब है कि आज के समय लोक प्रशासन के अंतर्गत जो सेवाएं हो रही है उन सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, यानी काफ़ी चीज़ें लोक सेवा में काफ़ी चीज़ें हैं या काफ़ी ऐसे तत्व हैं जो बदलते जा रहे हैं, नवीन प्रवृत्तियां हैं वह विकसित हो रही है। तो पहले तो हम बात करें नवीन प्रवृत्तियां क्या है कि संख्यात्मक वृद्धि हो रही है। संख्यात्मक वृद्धि का मतलब क्या, तो देखिए तो लोक सेवा की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसा कि पार्किंग्स ने कहा है कि 1817 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कर्मचारी लगभग 6500 थे,
ठीक है। और आज अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले की 1994 से, तो 41 लाख हो गए। यानी वर्तमान में धीरे धीरे क्या हो गया है, लोक सेवा का विस्तार हो रहा है। पहले मान लीजिए 100-500 कर्मचारी काम करते थे, आज लाखों कर्मचारी हैं वो लोक सेवा के अंदर एक सेवक के रूप में काम करते हैं। तो संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, संख्या में मतलब वृद्धि हो रही है, संख्या कर्मचारियों की संख्या हो या उनके कार्यों की। तकनीकी विशेषज्ञ, नेक्स्ट तकनीकी विशेषज्ञ। तकनीकी विशेषज्ञ मतलब ये होता है कि आज के समय लोक प्रशासन में टेक्निक ज़्यादा यूज की जा रही है, तो टेक्निक स्पेशलाइज होना जरूरी है, यानी तकनीकी को वरीयता दी जा रही है। और ऐसे चीज़ों के लिए यानी लोक सेवा में तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है, और लोक सेवा को बेहतर बनाने के लिए इन विशेषज्ञों की जरूरत भी पड़ती है। और आज के समय जैसे बात करें, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री है, कृषि शास्त्री है या मनोवैज्ञानिक है, ये जो है वो आज के समय के लोक प्रशासन की व्यवस्थाओं या लोक प्रशासन की प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग काम करने वाले होते हैं। और इसके अलावा बढ़ती हुई शक्तियाँ, बढ़ती हुई शक्तियाँ, बिल्कुल। अब कैसे बढ़ती हुई शक्ति का मतलब तो सिंपल समझाए, देखिए कि आज के समय क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा जाए तो राज्य का कार्य लोक कल्याणकारी समाजवादी के रूप में सामने आया है। तो एक राज्य को अपने लोगों के और एक राज्य के कल्याण के लिए काम करना होता है, तो ये काम लोक सेवा के द्वारा होता है। और लोक सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य और शक्तियाँ देनी जरूरी है। और समाज की प्रशासन में निर्भरता अनवरत बढ़ती जा रही है। तो अब लोक कर्मचारी यानी जो लोक कर्मचारी वो पहले की भांति केवल पुलिस या राजस्व अधिकारी मात्र नहीं है, उनके पास अनेक अधिकार और सैकड़ों परियोजनाओं को कार्य करने के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। यानी पहले की तुलना में जो लोक सेवक वो ज़्यादा प्रभावशाली रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है बात करें इंपॉर्टेंट तो सकारात्मक प्रवृत्ति। सकारात्मक प्रवृत्तियाँ, सकारात्मक यानी पॉजिटिव होकर ये काम किया जाता है कि हमें लोक प्रशासन में एक पॉजिटिव नेचर पाया जाता है। पॉजिटिव नेचर का मतलब कि आजकल लोक सेवा का चरित्र नकारात्मक न होकर सकारात्मक होता जा रहा है। क्योंकि पहले ये कहते थे कि नहीं ये लोक सेवा का क्या जरूरत है, हमें थोड़ी सेवा करनी यार, इस तरह से समझा जाता है। लेकिन आज लोक सेवक या लोक सेवा एक बहुत ही बड़ा और सम्मानपूर्ण कार्य समझा जाता है। और इस तरह से एक पॉजिटिव क्रिएशन माहौल हुआ है और इस तरह से लोक प्रशासन अपने आप में बदलता जा रहा है, पॉजिटिवनेस आई है। और नेक्स्ट बात करें तो व्यावसायिक मापदंड बन गया है। यानी लोक सेवा में जो भी लोक सेवक होते हैं एक व्यावसायिक मापदंड को ध्यान में रख के आते हैं कि उनको पता है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो हम पूरी तरह से एक निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। तो उनमें एक मनोबल अच्छा होता है और ईमानदारी रखने का प्रयास किया जाता है। यदि विधि, चिकित्सा, पत्रकारिता की भांति एक प्रकार यह भी लोक सेवा एक व्यवसाय बन चुका है, क्योंकि व्यावसायिक मापदंड और आचरण की शीघ्रता ही इसको स्थापित करती है। अगर लोक सेवा में जो काम करे कर्मचारी है उनको पेमेंट नहीं दिया जाता तो लोक सेवाएं इतनी बढ़िया और एक लोक प्रशासन इतना व्यवस्थित काम नहीं करता। तो इस तरह से लोक प्रशासन में लोक सेवकों का जरूरी है और इसके लिए ये नवीन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या उसको एक अपनाया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय की बात करें तो लोक सेवा लोक प्रशासन के लिए अति आवश्यक बन गई है। तो ये था शॉर्ट एंड एक तो वेरी इजी टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। नेक्स्ट अपनी क्लास में इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे। और बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे। तो दोबारा आपसे मिलते हैं। थैंक यू।